दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास सीरीज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है उसका स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने जो है टोटल 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है और ये जो है लास्टिंग चैप्टर चल रहा है। इसमें एक टॉपिक बच गया है आपको नंबर से रिलेटेड, तो उसको जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे किसी ना किसी वीडियो में। एक बाइनरी जो नंबर्स होते हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक बच गया है। बाकी ये लास्ट टॉपिक हम आपको करा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर वाले सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एक MCQ का वीडियो आएगा इस चैप्टर का, और उसके बाद में टॉप जो 1000 क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर से रिलेटेड उसका सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो सभी हमने कंप्यूटर का वीडियोस बनाया है उसका जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है। अगर आपको उन सभी वीडियोस को देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्लेलिस्ट है। BSPSL कंप्यूटर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट का ये प्ले लिस्ट है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिस सेट जो है 8 अपलोड किया था, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट का टोटल 60 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाया है और सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर नेटवर्क जो चैप्टर है उसका स्टडी हम लोग करते हैं। तो एकदम जो है बेसिक से देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए आप सिंपल वे में समझिए कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है, ताकि वे सभी डिवाइसेस एक दूसरे से जो है डाटा शेयर कर सके और जो भी अपने रिसोर्सेज है उनको भी साझा कर सके, शेयर कर सके। नेटवर्क की मदद से यहाँ पे देखिए सूचना का जो है आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन तेजी से होता है और प्रभावी रूप से इफेक्टिवली होता है। नेटवर्क का यूज कंपनियों द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा और पर्सनल यूजर्स द्वारा किया जाता है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से भी आप यूज करते हैं, और इसका एग्जांपल आप जब समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स और जो ग्राफिक्स है वो हमने यूज किया है इस टॉपिक को समझाने के लिए। ओके, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कई सारे कंप्यूटरों को और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है, ताकि वो एक दूसरे के बीच में डाटा का या फिर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सके, शेयर कर सके एक दूसरे के साथ में। तो ये हो गया आपको कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइसेस जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ में इसमें इंटरनेट का भी रोल आने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के नेटवर्क में इंटरनेट जो है इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे नेटवर्क का जो टाइप्स होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होता है। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि आपके जो BSPSL का सिलेबस है उसमें ओनली सिलेबस में 3 ही टॉपिक दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क लिखा गया है ऊपर में, और नीचे में 3 टॉपिक दिया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और साथ में मॉडेम। ये 3 ही टॉपिक जो है लिखा हुआ है। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन डिजाइन किया था पिछला बार भी सेम ही सिलेबस था, लेकिन इससे आगे बढ़कर थोड़ा वाइडली पूछा गया था क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि सभी टॉपिक्स जो होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में उन सभी को कवर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर का नेटवर्क है जियोग्राफिकल एरिया और फंक्शंस के आधार पर टोटल 5 प्रकार के होते हैं मोस्टली। ये सबसे पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क है, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लास्ट और जो 5th है कैंपस एरिया नेटवर्क। इन सभी जो 5 टाइप के नेटवर्क हैं इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क देखिए क्या होते हैं, ये एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर में यूज किया जाता है। लिमिटेड क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में क्या हो सकता है, तो आपका जो ऑफिस है वो हो सकता है, आपके जो घर होते हैं, घर में जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वो भी इसी में शामिल हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, या फिर किसी बिल्डिंग में जो कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये भी लैन का भी एग्जांपल होंगे, ठीक है। ऑफिस में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी बैंक के ब्रांच में कुछ सिस्टम्स हैं, मतलब कंप्यूटर है, ओके।
और उसमें कुछ मान लीजिए प्रिंटर भी हो सकता है, कुछ प्रिंटर भी होगा। तो इन सभी डिवाइसेस को जो आपस में कनेक्ट किया जाता है वो किस नेटवर्क के थ्रू किया जाता है? वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू यूज किया जाता है। लोकल मतलब आप समझ सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों का उसके रेफरेंस में यूज किया जाता है अपने आसपास की चीज़ों के लिए। तो आसपास के जो भी डिवाइसेस हैं उसको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में ही कनेक्ट होता है। इसे देख सकते हैं थ्योरी के रूप में हमने लिखा है कि लैन एक ऐसा नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक एरिया यानी ज्योग्राफिकल एरिया में यूजर्स को जोड़ता है, जैसे कि घर, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग। यह एक छोटा नेटवर्क है जो डाटा को हाई स्पीड से और कम लेटेंसी के साथ जो है ट्रांसफर करता है। लेटेंसी वर्ड यूज किया जाता है आजकल के जो ब्लूटूथ डिवाइसेज होते हैं, ईयरबड, उसमें भी लेटेंसी वर्ड यूज किया जाता है, जो गेमिंग ईयरबड आते हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना जो है जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होता है या फिर कितना लेट से डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसी को ये डिफाइन करता है लेटेंसी। जितना जल्दी जो है डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उसको बोलेंगे कि कम लेटेंसी है, अगर ज़्यादा टाइम लेता है डाटा ट्रांसफ़र होने में तो उसे बोलेंगे कि ज़्यादा लेटेंसी है। इसे और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि पहले जब शुरुआत में मोबाइल डिवाइसेस आता था तो उसको हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से जो है डाटा जो है ट्रांसफ़र करते थे हम लोग। ये भी एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क में ही आता है, क्योंकि जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो आसपास में ही होते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। तो इसमें देखिए जो ब्लूटूथ से माध्यम से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है बहुत स्लो स्पीड में होता है। अगर ज़्यादा MB का या फिर ज़्यादा साइज़ का अगर फाइल आपको भेजना है तो मुश्किल हो जाता है ब्लूटूथ से भेजना, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड होता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका जो है लेटेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र में ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये लेटेंसी वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में अपने आसपास की चीज़ों को जो भी घर में हो या फिर बिल्डिंग में या फिर ऑफिसेज में, उन सभी को आपस में जो कनेक्ट करता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक माध्यम हो गया कनेक्ट करने का। लोकल एरिया नेटवर्क दो टाइप से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को लोकल एरिया में। एक वायर को यानी वायर के माध्यम से, इसमें अलग अलग तरह के केबल का यूज किया जाता है, और एक वायरलेसली जैसे कि वाईफाई के थ्रू जो आप डिवाइसेस को जोड़ते हैं, तो इसे जो है आप बोलिएगा वायरलेसली लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये दो तरीके से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइसेस। इससे हमने जो ग्राफिक लिया है नेक्स्ट में ये समझ सकते हैं। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में जैसे कि PC1 हो गया, PC2 हो गया, 3 और 4, ये सभी पीसी जो है आपस में कनेक्टेड हैं। या तो ये वायर के माध्यम से हो सकते हैं या फिर वायरलेसली हो सकते हैं। ओके, तो कैसे ये किसके थ्रू हुआ? तो लोकल एरिया नेटवर्क का ये एग्जांपल है। अगर ये वायर हो या फिर वायरलेसली उससे मतलब नहीं, दोनों टाइप के लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। तो ये एलियन का एग्जाम्पल है, एक दूसरे से कनेक्ट जो हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए एक सर्वर है, ये किसी इंटरनेट का या फिर ऑनलाइन सर्वर है मान लीजिए। तो ये क्या कहिएगा, इसको बोलिएगा कि वायरलेसली कनेक्टेड है, वायरलेसली कनेक्टेड है। तो एक सर्वर है और एक ही सर्वर से देख लीजिए ये अलग अलग जो है सिस्टम जो है कनेक्टेड है। तो ये जो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है इसे क्या बोलिएगा आप? तो बोलिएगा कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। हाँ, एक लोकल एरिया नेटवर्क में एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि ये लिमिट क्षेत्र में होता है, लिमिटेड एरिया में होता है। जैसे कि ये सभी जो सिस्टम होंगे या तो आपके बिल्डिंग में रखे होंगे या एक ही ऑफिस में रखे होंगे या आपके स्कूल में रखे होंगे। तो ऐसा होता है, आप जो एग्जाम्स देने जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके मान लीजिए TCS एग्जाम कराया, TCS IN जो कंपनी है IT कंपनी, वो अगर एग्जाम कंडक्ट मान लीजिए कराया तो उसमें दोनों तरह का रोल आता है। जो सिस्टम्स होते हैं, कुछ जो सिस्टम्स होते हैं वो लैन के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और एक सर्वर होता है जो मेन सर्वर होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्टेड होता है। तो इसमें दोनों तरह के एग्जाम्पल्स शामिल हो जाते हैं। जो अपने आसपास की चीज़ों को कनेक्ट करता है वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क बड़े लेवल पे जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक और हमने जो है फोटो लिया है लोकल एरिया नेटवर्क के, वायरलेसली यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे वाईफाई है और यहाँ से देख सकते हैं वाईफाई के थ्रू ये सभी चीज़ें जो है कनेक्टेड हैं। तो ये वायरलेसली लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है।
जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो है की पॉइंट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसका रेंज होता है सामान्यतः 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होता है मैक्सिमम, और जो स्पीड होता है 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक हो सकता है। जो डिवाइसेज इसमें यूज किया जाता है, कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और राउटर्स, ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। और जो ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, प्रोटोकॉल के बारे में बेसिक नॉलेज ऑफ जो इंटरनेट था उसके बारे में हमने पढ़ाया था। डिटेल में आपको प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ाया है। प्रोटोकॉल एक तरह से समझ लीजिए कि नियमों का जो है एक तरह से समूह समझ लीजिए, या फिर जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है प्रोटोकॉल, एक तरह का नियम कानून, जो कानून कायदा होता है वो समझ लीजिए। तो जो लैन में जो प्रोटोकॉल यूज होता है या तो इथरनेट होगा या वाईफाई स्टैंडर्ड्स यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो लैन के फायदे हैं। इसमें उच्च डाटा ट्रांसफर की गति होती है, हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफर हो सकता है, और जो साझा संसाधनों का उपयोग है उसमें प्रिंटर और फाइल शेयरिंग आप कर सकते हैं। इसका जो कॉस्टिंग होता है लो कॉस्ट में होता है, क्योंकि लिमिटेड एरिया में होता है, तो आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। और एक जो इसका फ़ायदा है, सेंट्रलाइज डाटा बैकअप होता है, आपके पास में डाटा का बैकअप भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा घर का नेटवर्क, जहाँ सभी डिवाइस एक ही राउटर से जुड़े होते हैं, ये भी लैन का एग्जाम्पल है। दूसरा है एग्जाम्पल यहाँ पे ऑफिस का नेटवर्क, जहाँ सभी कंप्यूटर और प्रिंटर एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ये भी जो है लोकल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जो व्यापक भौगोलिक क्षेत्र यानी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में यूजर्स को जोड़ता है, जैसे कि कंट्री, कॉन्टिनेंट या पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ने का काम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। और साथ में ये कई तरह के लैन को भी आपस में जोड़ता है। बहुत सारे जो डिवाइसेस है अगर लिमिटेड एरिया में जोड़े तो वो लैन के थ्रू जुड़ेगा, और बहुत सारे लैन को अगर जोड़े कोई नेटवर्क, मान लीजिए 3 लैन हो गया, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जो माध्यम यूज होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होगा। वैसे ही जो इंटरनेट होते हैं, जो इंटरनेट है ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई भी कंट्री का या फिर कोई भी बाउंड्री का लिमिटेशंस नहीं होता है। पूरे विश्व में इसको जो है एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क का ये एक पिक्चर हमने लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक तरह के लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इन बहुत तरह के लैन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कौन यूज किया गया है, यहाँ पे इन सभी चारों लैन को वैन के थ्रू कनेक्ट किया गया है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में क्या अंतर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जो है पूरे विश्व में अलग अलग कॉन्टिनेंट में महाद्वीप को कनेक्ट करता है, इसमें लिमिटेशन कोई नहीं होता है। इसका जो की पॉइंट है देख लीजिए, रेंज बहुत होता है, 1 किलोमीटर से लेकर कई हजारों किलोमीटर तक हो सकता है। जो स्पीड होता है 56 kbps से लेकर 1 Gbps या उससे अधिक होता है। डिवाइसेस इसमें राउटर का यूज किया जाता है, स्विचेज का यूज किया जाता है। स्विच क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोडेम्स का यूज किया जाता है, और जो इसमें प्रोटोकॉल यूज होता है MPLS, ATM, फ्रेम रिले और ISDN, ये सभी प्रोटोकॉल यूज होता है। ये प्रोटोकॉल आपको याद नहीं करना है, ये फेमस प्रोटोकॉल नहीं है, इन सबके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछता है वो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो वाइड एरिया नेटवर्क लंबी दूरी पर कनेक्टिविटी जो है प्रदान करता है। यहाँ से बैठे बैठे आप किसी अन्य कंट्री का भी इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। व्यवसाय के लिए जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण डाटा शेयरिंग किसके थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है प्रदान करता है कौन, वाइड एरिया नेटवर्क। वहीं हमने आपको बताया कि जो इंटरनेट है मोस्टली वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर में ही आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। जो इंटरनेट है इसका इंटरनेट एक सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो दुनिया भर के नेटवर्क्स को जोड़ता है। तो पूछेगा अगर वाइड एरिया नेटवर्क का पहला अगर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछें तो पहला आंसर इंटरनेट ही दीजिएगा, क्योंकि
सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट को ही माना जाता है, क्योंकि सभी जो देश है पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट किया है इंटरनेट। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो नेटवर्क जो विभिन्न ब्रांचेस को जोड़ता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है। मान लीजिए कि किसी बैंक का ब्रांच यहाँ पे इंडिया में है और साथ में अनदर जो कंट्री है वहाँ पर भी है, या फिर इंडिया के हैं एक जो है मान लीजिए कि पटना सिटी में है और एक जो है बेंगलोर सिटी में है। तो इन सभी को आपस में अगर दूर ये माना जाए तो बहुत दूर है, तो ये इंडिया को एक दूसरे मतलब देश से भी कनेक्ट कर सकता है और बड़े बड़े सिटीज़ को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो है लिमिट नहीं होती है, डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं होता है, पूरे विश्व में ये वर्क करता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये बड़े बड़े सिटीज़ को भी आपस में कनेक्ट कर सकता है और ये जो देश है कंट्रीज हैं उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकता है। कंट्रीज यानी कॉन्टिनेंट को भी, महाद्वीप को भी आपस में कनेक्ट करता है इंटरनेट के थ्रू या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या अंतर होता है। तो ये इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क वैन का। इसका जो भौगोलिक सीमा होता है लैन का वो छोटा क्षेत्र होता है, जैसे कि एक घर, स्कूल, ऑफिस। वाइड एरिया नेटवर्क बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे कि एक शहर, देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर। डाटा ट्रांसफर का दर यहाँ पे दिया गया है, इसका कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये मोस्टली याद रख लीजिए। इसमें 100 Mbps से 10 Gbps होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर स्लो होता है उसके मुकाबले। स्वामित्व जो है मतलब ऑनरशिप जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो स्वामित्व होता है वो प्राइवेट लोगों के पास में होता है। मान लीजिए कि आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास में उसका ओनरशिप है, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है उसका जो है वो सार्वजनिक होता है या निजी, दोनों हो सकता है। ओके, कई संगठन या सेवा प्रदाता हो सकते हैं, मतलब सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। इसमें लेटेंसी देख लीजिए, ये कम लेटेंसी होता है लैन में और वाइड एरिया नेटवर्क में ज़्यादा लेटेंसी होता है। फिर से नेटवर्क कनेक्टिविटी में एथरनेट और वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है ये, और ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इसमें सुरक्षा की बात किया जाए, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो ये अधिक सुरक्षित है और तुलनात्मक रूप से ये कम सुरक्षित है वाइड एरिया नेटवर्क। लागत इसमें कम आता है लोकल एरिया नेटवर्क में, और वाइड एरिया नेटवर्क का जो है कीमत है, लागत जो है ऊँच आता है। सेटअप करना सरल और कम खर्चीला होता है LAN, और वाइड एरिया नेटवर्क जटिल और महंगा होता है। इसका यूज लैन का छोटे ऑफिस, स्कूल, घर में, और बड़े कंपनियां और बैंक और सरकारी कार्यालय जो है वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। और यहाँ से देखते हैं तीसरा टाइप का जो नेटवर्क होता है, कौन है ये? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़े शहर या बड़े महानगरीय क्षेत्र को कनेक्ट करता है। यानी देखिए, सभी जो लैन तो आप समझ गए कि लोकल एरिया नेटवर्क है, अपने आसपास के जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करता है, ऑफिस के डिवाइस हो या फिर किसी स्कूल का हो या आपके घर का डिवाइसेस हो। लेकिन इन सभी लैन को कनेक्ट करने का काम अलग अलग जो नेटवर्क है उसके थ्रू किया जाता है। हमने देखा कि जो जिसमें कोई भी लिमिट नहीं हो वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक देश से दूसरे देश या एक सिटी से दूसरे सिटीज में भी जोड़ने के लिए यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये बोला जाए कि जो बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्र हैं उनको अगर एक दूसरे से जोड़ना है, जैसे कि मुंबई हो गया और बेंगलुरु हो गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? तो मैनेट, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, यानी महानगर को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से। तो आप समझ गए होंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये महानगर को कनेक्ट करता है। और ये भी इसमें देखिए, इसमें भी लाइन होता है, जैसे कि कहीं से अगर कनेक्ट होगा तो लाइन तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लाइन एक तरह से छोटा एरिया नेटवर्क हो गया। और बाकी जो सब है वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सभी बड़े नेटवर्क हैं। तो ये सभी का काम है लाइन को ही कनेक्ट करना, लेकिन अलग अलग उसका नाम दिया गया है। महानगर को अलग अगर कनेक्ट करेगा तो उसे बोलेंगे मैन,
और यहीं वाइड एरिया नेटवर्क का भी एक तरह से एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ओनली महानगरीय क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसका देख सकते हैं, ये हमने ग्राफिक लिया है, ये लाइन का एक और है मे बी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ये एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए ये मेन ऑफिस है, मान लीजिए कि किसी सिटीज में ही है, सिटी में ही ये मेन ऑफिस हो गया, और इसका ये ब्रांच 1 हो गया और ये ब्रांच 2 हो गया। एक दूसरे से ये कनेक्ट करने के लिए कौन से नेटवर्क का यूज किया गया है, तो यहाँ पे यूज किया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी से दूसरे सिटी में भी यूज किया जा सकता है, या फिर सेम सिटी के अंदर अलग अलग ऑफिसेज को, सरकारी कार्यालय या फिर किसी और को अलग अलग जो ऑफिसेज है थोड़ा जो डिस्टेंस पे हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये मोस्टली डिजाइन किया गया है किसके लिए, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, बड़े बड़े महानगर सिटी के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो की पॉइंट है, इसका जो रेंज होता है 1 से 100 किलोमीटर तक हो सकता है, स्पीड 1 Gbps से 10 Gbps। इसमें जो डिवाइसेज यूज होता है वो राउटर और स्विचेज का यूज किया जाता है। इसमें प्रोटोकॉल ईथरनेट और वीमैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लेते हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करता है कौन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को एकत्रित करके नेटवर्क संसाधनों का कुशल उपयोग करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका उदाहरण देख सकते हैं, एक शहर में स्थित विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है एक छोटा नेटवर्क है जो व्यक्तिगत डिवाइसेस को जोड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट इत्यादि। जब अभी हम क्लास ले रहे हैं, इससे मेरे 3 डिवाइस कनेक्ट हैं। अभी लैपटॉप है जिसमें आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें। दूसरा यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल कनेक्टेड है। तीसरा यहाँ पे माइक कनेक्टेड है। चौथा यहाँ पे पेन टैबलेट कनेक्टेड है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ओके। और पेन टैबलेट से क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो स्टाइलस आता है, जो पेन आता है लिखने के लिए, वो कनेक्टेड है। तो ये जो सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, तो ये कनेक्टेड है पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू। मतलब अपना खुद के जो डिवाइसेस है वो पर्सनल डिवाइसेस है, उसको ओनली कनेक्ट करते हैं इसके थ्रू। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और इसका यूजेज कहाँ कहाँ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफिक हमने बना दिया है। एक मेन सिस्टम से यहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ पे पीडी एक तरह का डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल जैसा होता है, प्रिंटर और यहाँ पे हेडफोन, ये सभी जो है कनेक्टेड है किसके, पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला, यहाँ पे जो इसका की पॉइंट है पैन का यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ये इसका रेंज जो होता है ओनली कुछ ही मीटर तक होता है, बहुत कम दूरी, जो रेंज है उसका बहुत जो है कम होता है। स्पीड इसका 10 Mbps से 400 Mbps तक हो सकता है। डिवाइसेस इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप ये सभी आ सकते हैं और भी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोटोकॉल यहाँ पे ब्लूटूथ, जिगबी और इंफ्रारेड ये सभी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ब्लूटूथ यूज किया जाता है या फिर वायर के माध्यम से भी ये कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इसका फायदा क्या है, तो व्यक्तिगत डिवाइसेस को जल्दी से और आसानी तरीके से इससे कनेक्ट करने के लिए और वायरलेसली डाटा ट्रांसफर इससे हो सकता है। उदाहरण इसका स्मार्टफोन से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर करना और दूसरा ब्लूटूथ हेडसेट का यूज करना, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट जो यहाँ पे नेटवर्क का एग्जाम्पल है, और भी आगे स्लाइड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हमें पढ़ना है अभी, लेकिन ये कैंपस एरिया नेटवर्क हम लोग देख लेते हैं जो 5th प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कैंपस एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर कॉरपोरेट कैंपस में विभिन्न लैन को जोड़ता है। मतलब अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, विभिन्न स्कूल हो सकता है या फिर कॉरपोरेट कैंपस हो सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग ब्रांचेज हो सकते हैं, उन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके एक बिल्डिंग में लैब है, दूसरे में लाइब्रेरी है, तीसरे में जो है एक कॉलेज है
और चौथे में हॉस्टल है। तो इन सभी को अगर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है तो इसे आप बोलिएगा कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि सभी जो चीज़ें एक ही कैंपस के अंदर में संपन्न हो रही है, तो बोलिएगा इसे कैंपस एरिया नेटवर्क। अलग अलग जो ब्रांचेज होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लैब, जैसे कि यहाँ पे सेम देख सकते हैं, लाइब्रेरी, बिल्डिंग और कॉलेज को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये पॉसिबल हो पाया है कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू। इसका जो की पॉइंट है देख लीजिए, 1 से 5 किलोमीटर तक रेंज हो सकता है, 1 Gbps से 10 Gbps तक स्पीड हो सकता है। और जो डिवाइसेज होता है, राउटर और स्विचेज इसमें यूज किए जाते हैं। इथरनेट और वाईफाई जो है प्रोटोकॉल यूज होता है। प्रोटोकॉल मतलब यहाँ पे जो इसका माध्यम है जोड़ने का, जो प्रोटोकॉल, जो नियम यूज किया जाता है उसी को प्रोटोकॉल बोला जा रहा है। ग्रुप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसको, प्रोटोकॉल को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल में प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में, जो इंटरनेट जिसमें हमने पढ़ाया है। इसका फायदा है कि एक ही परिसर के भीतर विभिन्न डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। उदाहरण यहाँ पे देखिए, विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों में स्थित विभागों का नेटवर्क। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो कॉरपोरेट कैंपस होता है उसमें विभिन्न ऑफिसेज को जो होता है, जो कनेक्ट होते हैं, उनका नेटवर्क। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो नेटवर्क के कंपोनेंट है, घटक है, यानी कौन कौन से जो उसका डिवाइसेस है यूज किए जाते हैं नेटवर्क में। पहला यहाँ पे होते हैं राउटर। राउटर का डिफिनेशन है कि राउटर एक नेटवर्क उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है और डाटा पैकेट्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, यानी डाटा पैकेट्स को जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो राउटर्स का काम यही है, डाटा जो पैकेट्स होते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें भेजना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को डाटा पैकेट के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, डाटा पैकेट के रूप में कन्वर्ट करता है और इस डाटा पैकेट को ही डेस्टिनेशन तक जहां भेजना है या जिस डिवाइस में भेजना है वहां तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। एक इनिशियल एड्रेस होता है, इनिशियल एड्रेस जहाँ से डाटा इन्फॉर्मेशन चलता है, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी गंतव्य एड्रेस जहाँ तक डाटा पहुँचता है। ये डाटा पैकेट्स लास्ट में जाकर इन्फॉर्मेशन में फिर से बदल जाता है और आपको स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आपके पास में आया है या भेजा गया है वो शो हो जाता है। तो यही राउटर का काम है, डाटा पैकेट को पहुँचाना उसके डेस्टिनेशन तक। ये राउटर ऐसा आप देखे होंगे, ये डी लिंक कंपनी का राउटर है। ये राउटर ऐसा आप डिवाइस जरूर देखे होंगे। इसका जो कार्य है देख लीजिए, फंक्शन डाटा पैकेट का रूटिंग करता है, मतलब पहुंचाता है। यूजेज इसका इंटरनेट कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP और ICMP प्रोटोकॉल और TCP प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल जो है यूज होता है। स्विचेज यहाँ पे देख लेते हैं कि स्विच क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के रेफरेंस में स्विच यहाँ पे देख लीजिए। स्विच एक नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क के भीतर डाटा पैकेट को उनके गंतव्य तक भेजता है। इसका जो की पॉइंट है कि डाटा पैकेट्स की फॉरवर्डिंग करने के लिए यूज होता है स्विच, या और लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है ईथरनेट और VLAN होता है। ये प्रोटोकॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ईथरनेट हम आपको पढ़ा देंगे अभी इसी चैप्टर में। और यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है IP, ICMP और TCP, इसके बारे में ऑलरेडी जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट वाले वीडियो में हमने बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विचेज का एग्जांपल है, अलग अलग यहाँ पे केबल के थ्रू, इंटरनेट केबल के थ्रू यहाँ पे जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा का ट्रांसफर हो सकता है, या फिर नेट का, इंटरनेट का ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो इसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए स्विचेज के थ्रू PC1, एक ही देखिए मेन सर्वर से 1 2 3 4 5 टोटल 5 पीसेस को जोड़ा गया है। तो यही काम है स्विचेज का, ये एक तरह से गेटवे का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं मॉडेम क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आप याद रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, जो डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, यही इसका काम है मॉडेम का। तो डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, दोनों सिग्नल को
ज़रूरत के अनुसार ये ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है ताकि डाटा ट्रांसमिशन किया जा सके, यानी डाटा का ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। यह एक प्रकार का डिवाइस है। मोडेम आप जरूर देखे होंगे, देखिए बहुत टाइप के मोडेम आते हैं। ये यूएसबी टाइप मोडेम हो गया, कुछ ऐसा स्विचेज टाइप का मोडेम आता है, जब हमने स्विच का एग्जांपल आपको दिखाया। फिर ऐसा आपको मोडेम देखने को मिल जाएगा कुछ जगह पे। तो अलग अलग टाइप के मोडेम होते हैं। इनका काम होता है, यहाँ पे देख लिए, इसका कार्य जो होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। यूजेज इसका इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ही इसका यूज किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, डीएसएल मोडेम, केबल मोडेम और या फिर वायरलेस मोडेम ये हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हब क्या होते हैं। देखिए जो स्विचेज होते हैं और जो हब होते हैं, बहुत टाइम अगर बड़ा हब हुआ तो आपको स्विचेज और हब में अंतर समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने कॉलम और रो में बना कर लिया है अंतर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम हब पढ़ते हैं। तो देखिए हब एक साधारण नेटवर्क उपकरण है जो नेटवर्क के सभी उपकरणों को एक साथ जोड़ने और डाटा पैकेट्स को सभी पोर्ट्स पर भेजने का काम करता है। हब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये होता है हब, ठीक है। ये अलग अलग कंपनी का आता है। एक चीज़ और सिंपल वे में समझ लीजिए कि हब क्या होते हैं। एकदम छोटा हब का एग्जांपल हम आपको देते हैं। एक छोटा सा डिवाइस आता है, मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट है वो जगह नहीं है, कुछ डिवाइसेस आप ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए हैं। तो आपको ज़्यादा डिवाइसेस जोड़ना है तो आप क्या किया जाता है कि एक जो है अलग से यूएसबी केबल का मंगाया जाता है जिसमें 5-6 पिन होता है। ओके, तो एक जगह ये कनेक्ट हो जाता है सीपीयू में या फिर लैपटॉप में, और उसके जगह से ये 5 जगह से आप कनेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि हब जो है एकदम सिंपल एक तरह का डिवाइस है। ये यहाँ पे इसका अगर डिटेल में समझना है तो हमने यहाँ पे दिया है, देखिए कार्य बिंदु डाटा पैकेट का जो है प्रसारण करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। यूजेज इसका छोटे नेटवर्क में होता है, प्रोटोकॉल ये ईथरनेट का यूज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। स्विच और हब के बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। देखिए जो स्विच होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस जो डाटा को सही गंतव्य डिवाइस तक भेजता है, और हब जो है एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो डाटा को सभी जुड़े हुए डिवाइस पर भेजता है। चाहे वो डाटा को उस डिवाइस की जरूरत हो या ना हो, हब सभी को डाटा भेजेगा। दूसरा यहाँ पर डाटा पैकेट को केवल उस डिवाइस पर भेजता है जिसके लिए वो डाटा है, और ये सभी डिवाइसेस को भेजता है जो भी डिवाइसेस कनेक्ट होता है। तीसरा यहाँ पे है कि उच्च प्रदर्शन होगा, कम नेटवर्क ट्रैफिक और टकराव होता है। अगला है कि कम प्रदर्शन इसका, अधिक नेटवर्क ट्रैफिक और टकराव ज़्यादा होता है, कॉलिजन्स ज़्यादा होता है डाटा के बीच में। इंटेलिजेंस देखिए डाटा पैकेट की डेस्टिनेशन एड्रेस को पढ़ता है और समझता है, कौन, स्विचेज। और ये हब जो होते हैं डाटा पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस को नहीं पढ़ता है। इसमें नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है और इसमें अधिक ट्रैफिक होता है। अधिक ट्रैफिक क्यों होता है हब में? क्योंकि ये सभी डिवाइसेस जो भी कनेक्ट होता है सभी को ये डाटा भेजने का काम करता है। स्विच जो है जनरली महंगा होते हैं और हब सस्ता आते हैं। जो लैन सेगमेंट है, स्विच प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग अलग लैन सेगमेंट बनाता है, जबकि हब जो है सभी डिवाइस को एक ही लैन सेगमेंट में रखता है। यहाँ पे जो स्विच है, स्विच मैक एड्रेस टेबल का उपयोग करता है, और हब जो है हब मैक एड्रेस का उपयोग नहीं करता है। तो ये सभी बेसिक जो है अंतर है स्विच और हब के बीच में। स्विच का यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में 4 कंप्यूटर है जिन्हें एक स्विच के माध्यम से जोड़ा गया है। जब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डाटा भेजता है तो स्विच केवल कंप्यूटर बी को ही डाटा भेजेगा। इससे नेटवर्क पर अनावश्यक ट्रैफिक नहीं बढ़ता है और डाटा तेजी से ट्रांसफर होता है स्विचेज के माध्यम से। वहीं हब का एग्जांपल देख लीजिए। हब मान लीजिए कि वहीं 4 कंप्यूटर एक हब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तब जब कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डाटा भेजता है तो हब उस डाटा को सभी जुड़े कंप्यूटरों को भेजेगा, मतलब सी और डी सहित सभी को भेजेगा, भले ही वह डाटा उनके लिए न हो। इससे नेटवर्क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और डाटा ट्रांसफर की गति धीमी हो जाती है। तो ये बेसिक अंतर रहा आपको, मतलब कि जो स्विचेज होते हैं वो जिसको डाटा भेजा जाता है उसी को ओनली डाटा जो है ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये कॉस्टली आता है, इसमें ज़्यादा जो है फंक्शंस दिए होते हैं। और जो हब आता है वो थोड़ा कम प्राइस का होता है और सिंपल डिजाइन किया जाता है इसको, ठीक है। इसमें जो हमने सिंपल आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे डिवाइसेस को अगर यूएसबी पोर्ट जो है वो भी एक प्रकार का हब का एग्जांपल है। यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है
तो किसके थ्रू कीजिएगा, तो ये हब के थ्रू कीजिएगा। ये हब का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेटवर्किंग। यहाँ पे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल थोड़ा सा हमने इसलिए ले लिया है ताकि आपको इसके बारे में पता चले कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर है। यहाँ पे है जो टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है टीसीपी का, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डाटा ट्रांसफर के लिए जो बुनियादी जो बेसिक प्रोटोकॉल हैं ये कहलाते हैं टीसीपी और आईपी। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेजेस को ब्राउज करने के लिए यूज किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को स्थानांतरण करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए। और जो डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नामों को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो इंटरनेट वाले वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है उसमें पहला हम लोग देख लेते हैं TCP IP और दूसरा देखेंगे ईथरनेट। पहले TCP IP, ये एक सेट प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। कौन? TCP IP। दूसरा यहाँ पे है ईथरनेट। तो ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है जो लोकल एरिया नेटवर्क डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका जो की पॉइंट है प्रोटोकॉल होता है, इसका ना प्रोटोकॉल का नाम आपको याद नहीं करना है। जो इसका स्पीड होता है ईथरनेट का, ये माइंड में रख सकते हैं, 10 से 100 Gbps तक होता है। और केबलिंग जो है अलग अलग केबल के माध्यम से ईथरनेट जो है यूज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल आते हैं, कोई एक्सियल केबल आते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल भी आते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये ईथरनेट का ही एग्जाम्पल है। ईथरनेट का ही एग्जाम्पल है ये केबल। आपका जो चैप्टर है, यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और उम्मीद करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे या फिर उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।